दोस्तों नमस्कार। एक महान अर्थशास्त्री, पूर्व में भारत देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में एम्स के अस्पताल में निधन हो गया। ये खबर जब मुझे मिली तो मैं फ्लैशबैक में चला गया। जब उन्होंने इस देश की कमान संभाली थी उस समय हम स्कूल में पढ़ा करते थे। 2004 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था और 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ रोचक बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दरअसल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण के कोई निर्माता थे जिन्होंने भारत के दरवाजे खोले दूसरे देशों के लिए। वो सरदार मनमोहन सिंह जी थे। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उससे पहले वो प्रोफेसर रह चुके थे और आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने देश के लिए संभाली। अक्सर कम बोलते थे और विपक्ष उनके ऊपर बड़े आरोप लगाता था। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष उनके ऊपर खूब आरोप लगाया करता था। उनको एक सरदार मनमोहन सिंह जी की जगह उनको मोहन सिंह जी बोला जाता था। मौन यानी चुप रहने वाले प्रधानमंत्री। उनके ऊपर ये भी आरोप लगे। वो दौर मुझे आज भी याद आता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे। जो बातचीत चल रही थी केंद्र के अंदर ये था कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैंडेट मिल चुका था कांग्रेस सरकार को। खबरें आ रही थी कि क्या सोनिया गांधी जी देश का प्रधानमंत्री पद ग्रहण करेंगी या उनके बेटे राहुल गांधी करेंगे। और इस कशमकश के बीच कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और सोनिया गांधी जी ने आगे नाम रख दिया सरदार मनमोहन सिंह जी का। सरदार मनमोहन सिंह जी इससे पहले वित्त विभाग संभाल चुके थे भारत सरकार का। फाइनेंस मिनिस्टर वो रह चुके थे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। अगर आपको याद हो सन 1990 और 95 के अगर 100 रुपये के नोट या उस समय के जो भी नोट आप उठाते थे उन पे मनमोहन सिंह जी के दस्तखत हुआ करते थे, जिनके ऊपर आरबीआई गवर्नर के जैसे अब शक्तिकांत दास जी के हैं। तो ऐसे थे हमारे मनमोहन सिंह जी, जिनको श्रेय जाता है कि उन्होंने वैश्वीकरण के दरवाजे खोले। दूसरे देशों को न्योता दिया कि हमारे भारत में आओ और आप निवेश कीजिए और चीज़ों को सस्ता करने में श्रेय जाता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या गुड्स एंड सर्विसेज की कोई भी आइटम हो, सरदार मनमोहन सिंह जी को इस चीज़ का श्रेय जाता है कि वो चीज़ें आज सस्ती हुई। अगर हम आज ये सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ये उस समय बहुत महंगे हुआ करते थे 1990 और 95 के समय। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, चाहे वो एलईडी हो, एलसीडी हो, आपके फ्रिज हो, एयर कंडीशन हो, कुछ भी हो, वो बहुत महंगे हुआ करते थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी की जो नीति थी, जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से एलपीजी उसको बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से चीज़ें सस्ती हुई। बहुत ही डिसिप्लिन्ड पीएम थे। बहुत ही, जब वो चलते थे तो उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता था चलने का भी। उस समय ये सोशल मीडिया नहीं होता था, हम केवल टीवी में उनको देखते थे। उनका स्पीच देने का भी अपना एक तरीका होता था, बड़े ही सहज तरीके से, सौम्य तरीके से। और विपक्ष तो उनके ऊपर ये भी आरोप लगाता था कि सोनिया गांधी जी इनको रिमोट से चलाती हैं, क्योंकि ये खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेते। सोनिया गांधी जी जो कहती हैं वो मनमोहन सिंह जी करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ज्ञानी थे, पीएचडी स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे और उनका काम करने का अपना तरीका था। जिस समय सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, हरियाणा में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और फतेहाबाद का जो फतेहाबाद के अंदर जो संयंत्र लगाया गया था, वहाँ उसका उद्घाटन करने भी मनमोहन सिंह जी 2014 में, जनवरी 2014 में पहुँचे थे। मनमोहन सिंह जी के बारे में एक बात और बताई जाती है कि वो पॉलिसी मेकर बहुत अच्छे थे। जब दूसरे प्रधानमंत्री पॉलिसी बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का यूज़ करते हैं, मनमोहन सिंह जी के बारे में बताया जाता है कि वो खुद ही पॉलिसी बनाया करते थे, सलाह भी लेते थे, लेकिन पॉलिसी मेकर भी बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान छोड़ कर के आए थे। 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था।
पाकिस्तान में। उसके बाद वो हल्द्वानी आए थे और लालटेन में रह कर के उन्होंने पढ़ाई की, लालटेन की रोशनी से, और बहुत बड़ा नाम उन्होंने देश के अंदर बनाया। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी को लेकर के हमेशा से ये चीज़ याद रखी जाएगी कि उदारीकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हमारा दूसरे देशों के साथ जो आयात निर्यात होता है, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसका श्रेय मनमोहन सिंह जी को ही जाता है। तमाम आरोपों के बावजूद भी वो मौन रहते थे, शांत रहते थे और अपने काम से जवाब देते थे। अगर हम टेन्योर मैच करें सरदार मनमोहन सिंह जी का और नरेंद्र मोदी जी का, तो बहुत फ़र्क है। बॉडी लैंग्वेज का, हायरार्की का, सरदार मनमोहन सिंह जी का डिसिप्लिन, उनका प्रोटोकॉल वो दिखता था। कभी भी उन्होंने पोडियम से हाथ उठा के बातचीत नहीं की इस प्रकार से। और अब हम अगर नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो वो तमाम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जेस्चर का यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी एक डिफरेंस आया है बीते 2 डिकेड्स में। 2004 से 2024 का ये जो 20 साल का जो ये अंतर है, इसमें 2 प्रधानमंत्री देश ने देखे जिनका भाव भंगिमाएँ, जिनका जेस्चर बहुत अलग है। हमेशा मनमोहन सिंह जी इस तरह से, उनका जो अपना एक ब्लू कलर की उनकी जो टर्बन होती थी, उनकी एक जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और उनका कुर्ता, ये उनका पहनावा होता था। और उनका भाषण देने का तरीका बड़ा ही अलग था। या हिंदी में या इंग्लिश में बहुत ही सधे नपे तुले तरीके से भाषण दिया करते थे। तो एक बहुत ज्ञानी और अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में उनको जाना जाएगा। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।